आराधना में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। हर वर्ष हम लोग हेडक्वार्टर कांग्रीगेशन जीएल चर्च रांची होकर प्रथम बयस बपतिस्मा दिवस एवं आत्मिक जागृति सभा हर्षोल्लास के साथ मनाते आए हैं, लेकिन आज कोरोना वायरस के कारण विपरीत परिस्थितियां हैं और इसलिए आज हम सभी को अपने अपने घरों में होकर भिन्न भिन्न ढंग से परमेश्वर को धन्यवाद देने के लिए हम लोग उपस्थित हैं। पिता परमेश्वर अपनी आशीष को हमारे जीवन में प्रकट करे और हमारी कलीसिया को अगुवाई और अपने अनुग्रह में आगे बढ़ाए। हम लोग आज की आराधना को आरंभ करते हुए साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे। गीत संख्या 255। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 255। हर एक सुनने वाला करे प्रचार, सब कहीं फैलावे या सुसमाचार। मंडली खड़े हो जाए। परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सृजा। जैसा रहेगा
के सामने अपने पापों को दीनताई से मान ले। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप और अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तो अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। हम लोग शांति वचन को सुनेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 पद संख्या 19 और 20। इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। अब हम समस्त क्रिश्चियानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेकर यूं कहे, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके इकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवतों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करती हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र क्रिश्चियानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, देह के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम लोग आराधना के क्रम में साक्ष्यवाणी से दूसरा गीत गाएंगे। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 236। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 236। गा के मुझको सुनाओ फिर मंगल सुसमाचार, समझो मैं उसका अर्थ और सार, मंगल सुसमाचार। मैं उसका अर्थ और सार, मंगल
आप सबों को हमारे पिता परमेश्वर और उद्धारकर्ता मसीह यीशु की ओर से अनुग्रह शांति बहुतायत से मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, आज इस ऐतिहासिक दिन में आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सबों पर कृपा दृष्टि की है। प्रभु, आज हम विश्वासियों को और अधिक आत्मिक जीवन में बढ़ने के लिए प्रेरित करके हमारे पूर्वजों के जीवन में आपके वचन के द्वारा महान परिवर्तन हुआ, उसका स्मरण कराया है। हमने हमारे पूर्वजों के जीवन में आपके वचनों की आशीषों को फलते देखा है और अनुभव किया है। हम सभी विश्वासीगण आज आपके द्वारा की गई महान परिवर्तित जीवन की ऐतिहासिक दिन को स्मरण कर रहे हैं। होने दे प्रभु, आज फिर से आपके प्रभावशाली वचन की ओर अपने मनों को लगा सके और इस दिन की आशीषों को ग्रहण कर सके। प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। आज के लिए जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वह हमें एक चुना हुआ वचन है। वह वचन मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 8वें अध्याय पद संख्या 12 से आगे 16 पद लूँ। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ ऐसा मिलता है। यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूँ, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैं कहाँ से आया हूँ और कहाँ को जाता हूँ, परंतु तुम नहीं जानते कि मैं कहाँ से आता हूँ या कहाँ को जाता हूँ। तुम शरीर के अनुसार न्याय करते हो, मैं किसी का न्याय नहीं करता। यदि मैं न्याय करूँ भी तो मेरा न्याय सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं परंतु मैं हूँ और पिता है जिसने मुझे भेजा है। आमीन। ख्रिस्त यीशु में प्रिय भाइयों और बहनों, आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन के रूप में हम स्मरण करते हैं। झारखंड की धरती पर मसीही जीवन एक स्तंभ के रूप में खड़ा हुआ। 9 जून 1850 को 4 उरांव भाइयों ने, जो हेथाकोटा का नवीन डोमन, चित्ताकुनी के केशव भगत और बंधु उरांव एवं करंदा के घूरन उरांव प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किए। तत्पश्चात इस झारखंड में कलीसिया खड़ी हुई। क्रिस्त में विश्वासियों, हम जिस वचन को पढ़े हैं वह वचन हमें यह आह्वान करता है कि जगत की ज्योति मैं हूँ। जो मुझ पर विश्वास करता है वह अंधकार में कभी ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। पवित्र शास्त्र के यूहन्ना रचित सुसमाचार में बहुत सारे वचन हम सबों को यीशु ने कहा, जीवन की रोटी मैं हूँ, जो मुझ पर विश्वास करता है वह कभी भूखा ना होगा। ख्रिस्त में विश्वासियों, इसका प्रमाण पवित्र शास्त्र में मिलता है कि 5000 मनुष्यों को 5 रोटी 2 मछली के टुकड़े से तृप्त करके यह प्रमाणित कर दिया कि सचमुच यीशु ख्रिस्त जीवन का रोटी है। यहाँ हमारे लिए कहा, जगत की ज्योति मैं हूँ, जो मेरे पीछे होलेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। जगत का भी ज्योति प्रभु यीशु मसीह है। उसने
इस संसार के लोगों को अंधकार से निकाला, ज्योति में लाया। आज इस सुसमाचार दिवस में, वयस्क बपतिस्मा दिवस में हम इन बातों को स्मरण करते हैं कि हमारा जीवन प्रभु से दूर था, अंधकार में था, ज्योति से हम दूर थे, शैतान की शक्ति के अंधकार में हमारा जीवन पड़ा था। लेकिन प्रभु परमेश्वर ने समय आया, अपने लोगों की शुद्धि ली और उस शुद्धि के क्रम में मिशनरी इस क्षेत्र में आए, झारखंड के भूखंड में, और 5 वर्षों तक उन्होंने अथक प्रयास किया। अथक परिश्रम करने के बावजूद भी 5 वर्षों में कुछ भी फल नहीं मिला। वे निराश हताश हो गए थे। परंतु फादर गोस्नर ने उससे कहा, तुम्हारा काम केवल सुसमाचार प्रचार करना है और प्रार्थना करना है। उनके जीवन का परिवर्तन करने वाला ईश्वर होगा और ईश्वर ही उनके जीवन का परिवर्तन करेगा। ख्रिस्त में विश्वासियों, समय की परिपूर्णता में 9 जून 1850 को 4 उराव भाइयों ने उन मिशनरियों से बातचीत किया और बातचीत करके प्रभु को ग्रहण किया उद्धारकर्ता के रूप में। परंतु उससे पहले उन्होंने यह आशा करते थे कि यदि हम मिशनरियों के पास जाएंगे, यीशु हमें दिखाई देगा। मिशनरियों के पास यीशु दिखाई देता है, यीशु उनके बीच में काम करता है और यीशु इस संसार का ज्योति बन करके आया, उसको हम देखेंगे। उन्होंने जहाँ वे शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, इतिहास बतलाती है कि एक चतुर साहू नाम करके तेली था, आगे चल करके इच्छा गुरु उसका नाम पड़ा। वह कबीर पंथ की शिक्षा लोगों को देता था और उसी कबीर पंथ की शिक्षा ग्रहण कर रहे थे ये चारों भाई। परंतु ईश्वर का आत्मा ने उन सबों को चलाया और उन्होंने अपने गुरु इच्छा को प्रसन्न किया कि उन मिशनरियों की बातें अच्छी है कि आपका शिक्षा अच्छा है। उन्होंने उसका जवाब सही रूप से नहीं दे सका और उसने कहा कि मिशनरियों से ही जाकर भेंट करो और पूछो। वे लोग रांची आना शुरू किए, मिशनरियों के पास आना शुरू किए, बातचीत करने लगे कि यीशु को हमें दिखा दे। लेकिन कैसे यीशु को दिखाएंगे? प्रियो, यह कठिन बात थी। यीशु को यदि आप दिखा देंगे, हम लोग इसी मसीही विश्वास में आएंगे और मसीह का काम करेंगे। परंतु किस रूप से उसे यीशु को दिखाएं, यह असंभव बात थी। लेकिन निराश होकर के जब चले गए, निराश होकर चले जाने के बाद फिर से उन्होंने यह सोचा, आत्मा ने उन्हें चलाया कि सचमुच जब तक हम बपतिस्मा नहीं लेंगे, ये मिशनरी यीशु को हमसे छिपा कर रखेंगे। और इसलिए यीशु को देखने की मानसा से उन्होंने 9 जून 1850 को प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा के द्वारा ग्रहण किया। प्रियो, आज 170 वर्ष के लगभग हम उन पूर्वजों के बपतिस्मा हुए समय व्यतीत हो गया और इस 170 वर्ष के बपतिस्मा लिए जाने के बाद निरंतर लोग प्रभु में आते रहे। यह परमेश्वर की ज्योति था, जगत की ज्योति। जो मेरे पीछे हो लेगा वह अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। ख्रिस्त में विश्वासियों, यही जीवन की ज्योति पाने के लिए उन 4 भाइयों ने प्रभु को ग्रहण किया। तत्पश्चात उनका जीवन क्रमबद्ध तरीके से परिवर्तित हुआ, बदल गया उनका जीवन और एक संपन्नता की ओर उसका जीवन आगे बढ़ने लगा। ख्रिस्त में विश्वासियों, परमेश्वर के इस महान कार्य को आज के दिन में हम स्मरण करते हैं।
कि कैसा अंधकार से हमारे विश्वासियों को ज्योति में लाया। इसका प्रमाण और आशीषित जीवन हम सभी ने पाया है और हमारा जीवन उसके ज्योति में आने के कारण अंधकार से हट गया और परमेश्वर की आशीष के परिपूर्णता में हम पाए जाते हैं। निश्चय ही प्रभु एक अच्छा चरवाहा है जो अपनी चरवाही में हम सबों को रखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय का 11 पद में आप देखेंगे, अच्छा चरवाहा मैं हूं, अच्छा चरवाहा भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। यीशु ख्रिस्त ने हम सबों को ज्योति में लाने के लिए दुनिया के लोगों को, यहाँ गिरे तबके के लोगों को उठाने के लिए इस संसार में मनुष्य बन करके आए और मनुष्य बन करके हमारे जीवन में काम किया। हमने त्रिनितातिस का पर्व मनाया और त्रिनितातिस का अर्थ है त्रिएक परमेश्वर, त्रिएक परमेश्वर पिता, त्रिएक परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा, अर्थात त्रिएकत्व को हम आज मानते हैं कि प्रभु हमारे साथ अपनी उपस्थिति त्रिएक तत्व के रूप में हमारे बीच में प्रकट होता है। उसने यीशु मसीह को इस जगत में भेजा और वह एक बालक के रूप में जन्म लिया। बालक के रूप में जन्म लेकर इस दुनिया के लोगों को भले आशीषों की ओर, ज्योति की ओर ले चला और अंधकार में चलने वाले लोगों को ज्योति में ले आया। ख्रिस्त में विश्वासियों, यदि लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 10 पद को हम देखेंगे, वहां एक बड़ा व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होते हुए, एक धनाढ्य व्यक्ति का जीवन परिवर्तित होते हुए हम देख पाते हैं। और वह जक्कई था जो इनकम टैक्स, आज के डिजिग्नेशन में इनकम टैक्स कमिश्नर था, लेकिन वह ऐसा व्यक्ति था जो लोगों से अन्याय करके अधिक लेता था। उनका जीवन यीशु के ज्योति से प्रकाशित हुआ। वह यीशु को देखने के लिए एक गुल्लर का पेड़ में चढ़ा हुआ था। यीशु को देखने की मनसा, उसके जीवन की इच्छा शक्ति को उस आत्मा ने उससे प्रेरित किया, जो आत्मा परमेश्वर का आत्मा है। और उस परमेश्वर का आत्मा ने उस कठोर व्यक्ति को, उस अन्यायी व्यक्ति को यीशु को का दर्शन करने के लिए खड़ा किया और उस पेड़ पर वह चढ़ा हुआ था। और जब पेड़ पर से यीशु की नजर उस पर पड़ी और जक्कई भी यीशु को देखा, तब यीशु ने कहा, हे जक्कई झट उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक। वह खुशी से जल्दी उतर आया। आज प्रियो, हम ईश्वर के वचन को जो ज्योति है उसको हम सबों ने ग्रहण किया है और उसकी बड़ी दया और आशीष को हम पाए हैं और इसीलिए हमारा जीवन भी परिवर्तित हुआ। उस जक्कई का जीवन भी परिवर्तित हुआ। जैसे ही यीशु को देखा, यीशु की नजर उस पर पड़ी, उससे बुलाया, हे जक्कई झट उतरा। उसने झट उतर करके आनंद के साथ यीशु के कही हुए बात की, आज तुम्हारे घर में रहना आवश्यक है, आनंदता के साथ अपने घर में ले गया। ख्रिस्त में विश्वासी जब उससे ले गया, उसका जीवन बदल गया, वह आनंद से भर गया। दूसरी ओर फरीसी, शास्त्री, अधिकारी लोग कह रहे थे कि या तो पापी मनुष्य के घर में गया है। आज भी दुनिया में विपरीत विचारधारा के लोग हैं जो मसीही जीवन के विरोध में, मसीहों के विरोध में उकसावे की बात करते हैं कि वे लोग तो आदिवासियों को गिराने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, परमेश्वर दयावंत ईश्वर है, वह क्रोध में धीमा है, दया में बड़ा है। ख्रिस्त में विश्वासियों, प्रभु का वचन कहता है, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है
वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। यह विश्वासी जीवन जिसको हमने सुसमाचार के द्वारा ग्रहण किया और हमारा जीवन परमेश्वर के आत्मिक विकास में बढ़ा है, आज हम अनुभव करते हैं कि हम जो कहाँ थे, हमारा जीवन कहाँ पहुंचा है। ख्रिस्त में विश्वासियों, परमेश्वर हम में से एक एक को यह आश्वासन दिया है कि मृत्यु के बाद भी परमेश्वर की दया अनुग्रह हमारे जीवन में बनी रहती है और मृत्यु जीवन का अंत नहीं है। मृत्यु एक द्वार है जिसमें से हम उस स्वर्गीय कनान में, जहाँ प्रभु हमारे लिए तैयार किया है, उस पर प्रभु हमारे लिए घर बनाया है, वहाँ के लिए हम चलते हैं। यहाँ जैसा प्रभु का वचन लिखा है, फरीसियों ने उससे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही ठीक नहीं। परंतु यीशु ने उनको उत्तर दिया, भले ही मैं अपनी गवाही आप देता हूं, फिर भी मेरी गवाही ठीक है, क्योंकि मैं जानता हूं कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं। ख्रिस्त में विश्वासियों, यीशु स्वर्ग से आया। ईश्वर अपनी उपस्थिति हम सबों के जीवन में किया कि उसने यहाँ के गिरे तबके के लोगों को उठाने के लिए इस दुनिया में मनुष्य बन करके उतर आए और हम सब उसके आशीषों के वारिस हो चुके हैं। और ईश्वर की ऐसी अनुग्रह के कारण आज परमेश्वर को हम सराहते हैं, धन्यवाद देते हैं कि वह महान दिन जो आज है, जिसमें हमारे पूर्वज लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके आगे बढ़े। निश्चय ही ख्रिस्त में विश्वासियों, आज हम प्रभु ईश्वर को धन्य कहते हैं और उसने हमारे जीवन के लिए उस सुसमाचार को दिया जो सुसमाचार हम और आपके जीवन को बदल दिया। और इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, जो समाचार हमने उससे सुना और तुम्हें सुनाते हैं वह यह है कि परमेश्वर ज्योति है। जो लोग ज्योति में रहते हैं वह अंधकार में नहीं भटकेंगे और ज्योति में चलने वाले परमेश्वर के अनुग्रह के वारिस होंगे। और इस रीति से प्रभु की अनुग्रह में हम आगे बढ़ते हुए पाए जाते हैं। ख्रिस्त में विश्वासियों, यह परमेश्वर का वही वचन है जो उसके मानने वालों के जीवन को बड़ा बड़ा आशीष दिया है। यह वही प्रभु है जिसने अपने विश्वासियों को संभाला, सदरक, मेशक और अबेदनगो को जलते भट्ठे में से बचाया। यह वही परमेश्वर है जिसने दानियल को सिंह के मद में फेंके जाने के बावजूद भी जीवित खड़ा किया। यह वही परमेश्वर है जिसने यूसुफ को अपने भाइयों के डर के कारण मृत्यु के लिए अंधा कुआं में डाल देने पर भी उन्हें बचाया। और वह परमेश्वर जिसको आत्मा में होकर दाऊद कहता है, चाहे मुझे घोर अंधकार हुए भरे हुए मृत्यु के तराई में से चलना पड़े तो भी विपत्ति से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। यह वचन का वही प्रभाव है जो लोगों के जीवन को बदल देता है। प्रियो, मैं एक गीत के माध्यम से आप सबों को यह वचन आगे ले चलता हूँ। यीशु के कहल वचन दुनिया में बड़ा शोभेला शोभेला, दुनिया में बड़ा चमकीला। यीशु कर कहल वचन दुनिया में बड़ा शोभेला शोभेला, दुनिया में बड़ा चमकेला। यीशु कर कहल वचन दुनिया में बड़ा शोभेला शोभेला, दुनिया में बड़ा चमकेला। हे मानवा, यीशु के कहल वचन दुनिया में शोभेला, दुनिया में चमकेला, दुनिया ले सुसमाचार। हे मानवा, यीशु के कहल वचन दुनिया में शोभेला, दुनिया में
चमकेला दुनिया ले सुसमाचार। बाइबल के कहला वचन दुनिया में बड़ा सोबेला सोबेला दुनिया में बड़ा चमकेला। हे मानवा यीशु के कहला वचन दुनिया में सोबेला दुनिया में चमकेला दुनिया ले सुसमाचार। हे मानवा यीशु के कहला वचन दुनिया में सोबेला दुनिया में चमकेला दुनिया ले सुसमाचार। आत्मा के कहला वचन दुनिया में बड़ा सोबेला सोबेला दुनिया में बड़ा चमकेला। आत्मा कर कहला वचन दुनिया में बड़ा सोबेला सोबेला दुनिया में बड़ा चमकेला। हे मानवा यीशु के कहला वचन दुनिया में सोबेला दुनिया में चमकेला दुनिया ले सुसमाचार। हे मानवा यीशु के कहला वचन दुनिया में सोबेला दुनिया में चमकेला दुनिया ले सुसमाचार। ख्रिस्त में विश्वासियों, जो वचन इस झारखंड प्रदेश में हमारे मिशनरियों को फादर गोस्नर ने दे करके भेजा, वह वचन इस संसार में बीज के रूप में बोया गया। और फादर गोस्नर ने अपने 4 मिशनरियों को भजन संहिता 126:5-6 को दे करके भेजा, जिसमें लिखा है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते लाने पाएंगे। चाहे बीज बोने वाला रोता हुआ चला जाए, परंतु फिर फूलियां लिए हुए जय जयकार करता निश्चय लौट आएगा। आंसू में होकर के उन्होंने बीज को बोया। बहुत आंसू में कहने का अर्थ बड़ा ही परिश्रम करके इस छोटनागपुर के धरती में, तत्कालीन छोटनागपुर वर्तमान झारखंड राज्य में उन्होंने प्रचार शुरू किया। और प्रचार ऐसे शुरू किया, उन्होंने पहले भाषाओं को सीखा। कितना कठिन बात है, आंसू में होकर के उन्होंने सीखा, प्रार्थना के साथ सीखा। परमेश्वर का वचन कहता है जो आंसू बहाते हुए बोते हैं वे जय जयकार करते लाने पाएंगे। चाहे वो बीज बोने वाला रोता हुआ चला जाए, परंतु फूलियां लिए हुए जय जयकार करता निश्चय लौट आएगा। वह दिन था 9 जून 1850 को, जब उन मिशनरियों ने आनंद मनाया कि हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं गया, लेकिन प्रभु ने अपने आत्मा के द्वारा उस सुसमाचार को गिरे तबके के लोगों को बचाने के लिए दिया और तब हम उसमें सफल हुए। क्या ही आनंद का दिन है। सो आज विश्वासियों उस दिन को हम स्मरण कर रहे हैं और प्रभु को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु अपनी अनुग्रहमय हाथ तले हम सबों के जीवन को संभाले, अगुवाई करे, जीवन के राह पर ले चले और दिन प्रतिदिन अपनी आंसू की बढ़ोतरी हम मसीही कलीसिया में दिन प्रतिदिन सुसमाचार की बढ़ती हो, परमेश्वर का राज्य का विस्तार हो और इस दुनिया में झारखंड प्रदेश में आनंद और शांति हो, विश्व में शांति बने रहे। परमेश्वर अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा हम सबों को चलाए, अगुवाई करे कि सचमुच वह दिन एक आनंद का दिन के रूप में हम फिर से मसीही विश्वास में दृढ़ता के साथ एक स्थिर चट्टान पर खड़े रह करके ईश्वर की आराधना कर सके। परमेश्वर अपनी आत्मा के द्वारा हम में से एक एक को अगुवाई करे, संभाले और जीवन के मार्ग पर ले चले कि उसकी दया और करुणा सदा हमारे जीवन में बना रहे। परमेश्वर इन वचनों पर अधिकाई से हमें
आशीष देवे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे धन्य ईश्वर, अपनी बड़ी दया से आपने हम सबों को संभाला है। हमारे पूर्वजों से लेकर के वर्तमान मसीही परिवेश को तूने ही अगुवाई किया है और तेरे वचन हमारे जीवन के लिए एक सुसमाचार को लाया है कि दुनिया में वह सुसमाचार, जो सुसमाचार हम सबों को विकास में आगे ले आया, आत्मिक विकास के साथ बौद्धिक विकास में लाया, प्रभु उसको हम आज अनुभव करते हैं। इस निमित्त तेरा धन्यवाद करते हैं। होने दे पिता परमेश्वर, तेरी दया सर्वदा हमारे जीवन में बनी रहे। हमारे गुनाहों को क्षमा कर, प्रार्थना उद्धारकर्ता मसीह यीशु के नाम से सुन, स्वर्ग में पूरी कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो हमारे समझ और ज्ञान से परे है, ख्रिस्त यीशु में आप सबों के मन और हृदय की रक्षा रखवाली करे, आपसे सदा सर्वदा लो। आमीन। हम लोग आगे साक्ष्यवाणी से गीत गाएंगे।
गीत संख्या 250। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 250। प्रेमी मसीह के प्रेम बराबर प्रेमी है कोई नहीं, प्रेम बना व मुजस्सम प्रेम से जान दी अपनी। साक्ष्यवाणी गीत संख्या 250। आज के दिन का इतिहास हम सुने। 12 दिसंबर 1844 में फादर गोस्तर के द्वारा भेजे गए 4 मिशनरी पादरी इमिल सत्स, अगुस्त ब्रांट, फ्रेडरिक बच और थियोडोर यान के कलकत्ता पहुँचे। उनकी योजना थी कि वे बर्मा जाएं, जो वर्तमान में म्यांमार कहलाया जाता है, लेकिन परमेश्वर की कुछ और इच्छा थी। पवित्र आत्मा के चलाए चलकर वे 2 नवंबर 1845 में रांची पहुंचे और अपने कार्य को यहाँ आरंभ किए। रांची मिशन स्टेशन का नाम उन्होंने बेसदा रखा, अर्थात दया का कुंड। ख्रिस्ट के प्रेम को वे वहाँ से बांटने लगे और धीरे धीरे उनका अगला मिशन स्टेशन 1847 में डोंबा में स्थापित हुआ और उसके बाद गोविंदपुर में। आरंभ के दिनों में वे लोगों को यीशु के प्रेम के विषय वचन का प्रचार करके समझाते थे। आवश्यकतापन लोगों को अनेक प्रकार के सलाह सहायता दिया करते थे। कई बीमारों को दवाइयाँ भी दिया करते थे। इसी क्रम में उनके लिए एक प्रबंध किया गया कि उनको कुछ बच्चों की जिम्मेदारी दे दी गई, कुछ अनाथ बच्चों की, और वे उनके अभिभावक होकर उनकी देखभाल किया करते थे। इन्हीं में से एक बालिका का बपतिस्मा 25 जून 1846 को हुआ। उस बालिका का नाम बपतिस्मा समय मार्था रखा गया। अगले रोज और कुछ बच्चों का, और इस प्रकार
बच्चों का बपतिस्मा कलीसिया में शुरू हुआ। ये मिशनरी प्रचार कर रहे थे, परंतु बड़ों का बपतिस्मा नहीं हो पाया था। अतः जब समय बीतता चला गया, फादर गोस्नर के द्वारा और भी मिशनरी यहाँ पहुँचे। वे अन्य अनेक स्थानों पर आकर सुसमाचार प्रचार कर रहे थे। इसी क्रम में एक समय ये मिशनरी निराश हो गए और फादर गोस्नर को एक पत्र लिखे और कहें कि हम लोगों ने यहाँ बहुत परिश्रम किया और हमें कोई फल नहीं मिला है। हमें अनुमति दे कि हम लोग दूसरे क्षेत्र में जाकर सुसमाचार प्रचार करें। जर्मनी में फादर गोस्नर को जब यह पत्र मिला तो वे दुखी हुए और मिशनरियों को प्रार्थना पूर्वक एक पत्र लिखे। उस पत्र में जो बातें लिखी गई उसमें से एक बात यह था, उन्होंने मिशनरियों को लिखा, क्या जांचना तुम्हारा काम नहीं कि छोटनागपुर के लोगों का मन फिराने का समय नहीं पहुंचा है? तुम लोग सुसमाचार प्रचार करो। और एक नई तरीका उनको बताया गया कि ज़्यादा समय प्रार्थना में बिताएं, घुटनों में होकर। वे ऐसा करने लगे। दूसरी तरफ फादर गोस्नर और उनके जो प्रार्थना साथी थे वे भी जर्मनी में यहाँ के लिए प्रार्थना कर रहे थे। ये मिशनरी जैसे लोगों का भलाई कर रहे थे, बहुत सारे लोगों का उनका संपर्क हो गया था। वे लोग आया करते थे। रांची में जो प्रथम उपासनालय बना उसका नाम बेसदा रखा गया। यह आज भी है, दूसरे रूप में इसका नाम अभी जानते हैं, बेसदा प्रेयर एंड काउंसलिंग सेंटर। वहाँ पर गिरजा आराधना शुरू हो गई। 2 गिरजा आराधना होती थी, पहली आराधना अंग्रेजी में और दूसरी आराधना हिंदी में। अंग्रेजी की आराधना में अंग्रेज अधिकारी भी आया करते थे और दूसरी हिंदी की आराधना में आसपास के बहुत सारे लोग आराधना में शामिल होते, देखते थे, सुनते थे और चले जाते थे। उसी क्रम में 4 जन वहाँ पहुँचे। उनका नाम था नवीन डोमन, घूरन उरांव, केशव भगत और बंधु उरांव। वे मिशनरियों से संपर्क में आए, बहुत सारी बातों के विषय पूछताछ की यीशु के विषय में, और उसके बाद एक सवाल पूछे कि हमें यीशु को दिखाओ। ये मिशनरी उन्हें बताए कि हमने भी यीशु को नहीं देखा है, परंतु ये जो आए थे इनके मन में जिज्ञासा उठी और वे चुपके से झांकने लगे आराधनालय में कि मिशनरी जब आराधना करते हैं तो वे संभवतः यीशु को देखते ही इनके बीच आता है। वे जब चुपचाप से देखे तो पता चला वे यीशु को नहीं देख पाए हैं, लेकिन परमेश्वर उनके हृदय में कार्य किया और इस प्रकार मिशनरियों के साथ इनका संबंध लगातार बढ़ता चला गया। बहुत पूछताछ के बाद वे लोग चले गए। ये मिशनरी भी अपने अन्य काम में लगे रहे। एक सुबह जर्मनी में फादर गोस्नर ने अपने एक मित्र से कहा, लगता है कि हमें रांची में जल्दी कुछ फल मिलने वाला है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे प्रेरित किया कि रात भर मैं रांची के लिए प्रार्थना करूं। दूसरी ओर यहाँ पर ये 4 जन दोबारा मिशनरी के पास आए और उनसे कहा कि हम बपतिस्मा लेना चाहते हैं, हम स्वेच्छा से यीशु को स्वीकारना चाहते हैं। परमेश्वर के दया से वह पूरा हुआ और वह विशेष दिन था 9 जून 1850। इस दिन हिताकोटा के नवीन डोमन, करंत के घूरन उरांव, चिताकुनी के केशव भगत और बंधु उरांव ने प्रथम वयस्क बपतिस्मा लिया। ये किसी दबाव या किसी लालच के कारण नहीं, परंतु जो परमेश्वर के प्रेम का स्पर्श वे अपने हृदय में पाए,
उसका प्रत्युत्तर दिए। और वे ये घटना जो उनके जीवन पर हुई ये अचानक नहीं, परंतु वे लंबे समय तक सोचे विचार करते रहे। और जब वे यीशु को स्वीकार किए, एक दिन के लिए नहीं परंतु जीवन भर के लिए, हम लोग उस दिन को स्मरण कर रहे हैं जो है 9 जून 1850। हमारी कलीसिया में इसे याद किया जाता है प्रथम वयस्क बपतिस्मा के रूप में। ये उराम समुदाय के थे, उसके साथ ही हर एक समुदाय में ऐसा कार्य होने लगा। समय लगा लेकिन लोगों ने प्रत्युत्तर दिया। मुंडा समुदाय में 26 अक्टूबर 1851, राजपूत समुदाय में 1854, महतो और बंगाली समुदाय में 1855, संथाल में 1857, खड़िया समुदाय में 8 जून 1866। इसमें मंगरू और बंधु ने बपतिस्मा लिया, जिनका बपतिस्मा के समय क्रमशः यूहन्ना और पौलुस नाम रखा गया। हो समुदाय में 10 मई 1868 में बपतिस्मा लिया गया। और इस प्रकार हम लोग पाते हैं एक के बाद एक बहुत सारे समुदायों ने यीशु को स्वीकार किया। हम जो ख्रिस्ट को मानते हैं, स्वीकार किए हैं, या किसी लालच में नहीं, न किसी दबाव में नहीं, परंतु जब परमेश्वर हमारे हृदय में कार्य किया, हम लोगों ने उसे स्वीकार किया। कलीसिया ने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, लोगों ने देखा, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कलीसिया को संभालता और बढ़ाता है और आज के दिन तक ले आया है। परमेश्वर का वचन कलीसिया का नेव है। कलीसिया का सिर यीशु ख्रिस्ट है और हम उसके देह हैं। परमेश्वर ने लंबे समय तक हमें अगुवाई दिया और यह अगुवाई कुछ और दिन का नहीं परंतु अनंत काल के लिए है। हमें अपने पूर्वजों के उस कदम को स्मरण करना है, प्रेरणा लेना है कि वे यीशु को स्वीकार किए और उसके बाद छोटनागपुर में, इस क्षेत्र में सुसमाचार के प्रति जागृति बृहद पैमाने पर हो गए। परमेश्वर हम सबों पर दया करे कि उसका दान जो हमारे पूर्वजों ने स्वीकार किया, हमने स्वीकार किया, सदा हमारे जीवन में बने रहे, हमारे संतानों के जीवन में बने रहे, पूरे कलीसिया पर बने रहे। और जिन्होंने अब तक ख्रिस्ट के प्रेम को स्वीकार नहीं किया है, वे भी उसके प्रेम से स्पर्श किए जाएं। परमेश्वर इसमें हम सबों की सहायता करें। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता पिता परमेश्वर, प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं क्योंकि आज आपने हमारे जीवन पर दया दृष्टि रखा, हमें सुंदर सा समय और मौका दिया। आज हम जीवित हैं और आपके आशीषों को अनुभव करते हुए आपके चरणों तले आते हैं। पिता परमेश्वर, आज का दिन को आपने बनाया और इस दिन में हम सभी कोई आनंद मगन और आनंदित है। पिता परमेश्वर, इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हुए हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं
क्योंकि आज प्रथम बैस बपतिस्मा दिवस है। आज हम अपने पूर्वजों को स्मरण करते हैं, क्योंकि पिता आपने हमारे पूर्वजों के हृदय में वचन रूपी बीज बोया और आज वो बीज एक फलवंत वृक्ष के समान हो गया है। हमारी कलीसिया की अगुवाई कर, ताकि हम सबों का योगदान के द्वारा कलीसिया आगे बढ़े। हमें ऐसा मन हृदय दे ताकि हम परमेश्वर के वचन को ग्रहण कर सके। पिता परमेश्वर हमारी सारी दुर्बलताओं को तो दूर कर दे, ताकि हम निरंतर आपके मार्ग पर चल सके और एक भला चरवाहा होकर एक एक लोगों पर चरवाही कर, दया दृष्टि कर और हमारे जीवन में अद्भुत रीति से तू कार्य कर। हमारी मंडली को आपके धर्म में हाथों में सौंपते हैं, हर एक परिवार को आपके हाथ में सौंप देते हैं। पिता परमेश्वर, हर एक परिवार पर आपकी उपस्थिति हो पाए। हमारे बहुत सारे भाई बहन जो पाप और बुराई में अपना जीवन को व्यतीत करते हैं, उनके जीवन में वचनों का प्रकाशन को दे। शैतान के हर जाल से उसे बचा कर रख, ताकि वे अपने अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप करे, नम्र और दीन होकर आपको विश्वास में आगे बढ़ते हुए प्यारे प्रभु जी वो आगे बढ़ने वाले हो पाए। इस समय हम विशेष प्रार्थना करते हुए हम पूरे विश्व को, हमारे भारत को, हमारे झारखंड को आपके धर्म हाथों में सौंपते हैं, क्योंकि इस समय कोरोना वायरस के कारण पूरा विश्व प्रभावित है। लोगों का मृत्यु दर तेजी से बढ़ता जा रहा है। लोग संकट, डर, भय, चिंता में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। भारत के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, सभी राज्य के मुख्यमंत्री की अगुवाई कर, ताकि देश और राज्य के प्रति अपना जिम्मेदारी और जवाबदेही पूरा कर सके। इस कोरोना में अपना योगदान देने वाले सभी डॉक्टर्स, नर्सेस, कर्मचारी, पुलिसकर्मी जो दिन रात सेवा दे रहे हैं, उन्हें आशीष दे, ताकि वे विपरीत परिस्थितियों में वो आगे बढ़ सके। और परमेश्वर, हम मिलकर पुनः आपको धन्यवाद दे पाए। प्यारे प्रभु जी, हम पुनः आपके उन आशीषों को स्मरण करते हैं, आपके अनुग्रह को स्मरण करते हैं, क्योंकि आज हम अपने अपने घरों में होकर आपके आशीष को हम जान पाए, आपके प्रेम को अनुभव कर पाए कि आपने मनुष्य जातियों से प्रेम किया और समय की परिपूर्णता में अपने इकलौते पुत्र यीशु मसीह को हमारे उद्धार के लिए भेज दिया। और इस समय यीशु मसीह के आने के द्वारा हम सबों के लिए अनंत जीवन का मार्ग को सुनिश्चित किया है। पुनः हर एक आशीषों के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जाने अनजाने, मन, वचन या कर्म के द्वारा जितने भी पाप दोष अपराध किए हैं, सारे अपराधों को हम मानते हैं। यीशु मसीह नासरी के नाम से हमारे अपराधों को तो दूर कर दे, हिम की नाई श्वेत कर और हमें जीवन के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए अग्रसर कर, ताकि हम आपके लिए जिए और आपकी अनुग्रह और दया में मर सके और आपके वचन पर विश्वास करते हुए हम सबों का जीवन परमेश्वर रूपी चट्टान पर हो पाए और हम लोग परमेश्वर के लिए योग्य बलिदान हो पाए। सारा आदर, महिमा और प्रशंसा आपको देते हैं। यह प्रार्थना को सुन और अपने राज्य में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग प्रभु की प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुरे से बचा, क्योंकि राज और पराक्रम और महात्म सदा तेरी ही है। आमीन।
सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन होकर आप सभी को ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष दे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख तुझ पर प्रकाश करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? क्या पाएगा तू जीत कर इस दुनिया को? क्या लाभ होगा खोकर आत्मा को? तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा, यीशु बुला रहा, तेरा नाम ले लेकर तुझे यीशु बुला रहा। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। चोर आया चोरी करने, घात हत्या करने, यीशु आया जीवन देने, बहुतायत का जीवन देने। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। तू आजा यीशु के पास, तुझे यीशु बुला रहा। यीशु बुला रहा,
तुझे यीशु